हेलो माय ब्यूटीफुल एंजल्स, वेलकम टू माय चैनल एंजल्स ऑफ ब्लिस। और मैं लौट आई हूँ एक नए टैरो रीडिंग वीडियो के साथ। आज का वीडियो गाइस जो होने वाला है वो है आपके करियर के बारे में। आपके करियर और फाइनेंसेस नेक्स्ट 3 महीने में क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या क्या हो रहा है, क्या अप्स हैं, क्या डाउन्स हैं, ये सारी चीज़ें हम डीप में देखने की कोशिश करेंगे। ओके, ये कलेक्टिव रीडिंग होने वाला है मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। सो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। साइड में बेल आइकॉन है, उसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि जब मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिले। ओके, बेसिक है आज का वीडियो। करियर में क्या क्या है, कैसा कैसा है, चाहे आपका करियर, आपका जॉब हो, चाहे बिजनेस हो, चाहे जो भी कर रहे हो आप, ओके या फिर अभी आप नया स्टार्ट कर रहे हो, या फिर जॉब ढूंढ रहे हो, या फिर ऑलरेडी जॉब में हो, दिक्कतें आ रही हैं, या फिर अच्छा भी सब कुछ चल रहा है। वी आर गोइंग टू चेक कि क्या हो रहा है और आगे इन 3 मंथ्स में क्या क्या चेंजेस आएंगे, क्या क्या अलग होने वाला है। इन सारी एनर्जीज़ पे हम फोकस करने वाले हैं। ओके, बिफोर वी स्टार्ट विद द रीडिंग मैं बता देना चाहती हूँ कि मेरा एंजल थेरेपी का बैच नंबर 11 जो है वो 12 अप्रैल से शुरू हो रहा है। सो अगर आप इंटरेस्टेड हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उस कोर्स में एंजल से ये करियर वाइज से हम कैसे एंजल्स से हेल्प ले सकते हैं, अपनी करियर को कैसे बेटर बना सकते हैं, वो भी उसमें सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी। ओके, सो इफ़ यू गाइज आर इंटरेस्टेड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, मुझे ज़रूर कांटेक्ट कीजिए। बात करते हैं आज के प्रेयर्स के बारे में। आज के प्रेयर्स स्पेशली गाइज आपके करियर के लिए होने वाले हैं। सो अगर आप अपने करियर को लेकर परेशान हो तो आपका सारा स्ट्रेस लेवल ख़त्म हो जाए, जो भी करियर में दिक्कत आ रही हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ रहे हैं वो सारे ख़त्म हो जाए, इसके लिए मैं स्पेशल प्रेयर्स कर रही हूँ। अगर उन प्रेयर्स को रिसीव करना चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जाके थैंक यू फॉर द प्रेयर्स ज़रूर लिखिए, मैं आपकी तरफ मेरे प्रेयर्स सेंड कर दूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। देखते हैं कि आपके करियर में इन 3 मंथ्स में, अगेन ये 3 मंथ्स जो है ये आप जब ये वीडियो देख रहे हो उस दिन से शुरू हो रहे हैं ये 3 मंथ्स। ठीक है, ये टाइमलेस रीडिंग है, ऐसा कोई पर्टिकुलर इसके लिए मंथ नहीं है। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हो उसके बाद के 3 मंथ्स में ये चीज़ें आपकी लाइफ में होंगी। ओके, लेट्स सी। आपके करियर के बारे में देखते हैं क्या चल रहा है। जो जॉब कर रहे हैं, जिनका जॉब छूटा है, जो बिज़नेस कर रहे हैं, जिनका बिज़नेस में प्रॉब्लम चल रहा है, या फिर उन लोगों के लिए ये रीडिंग है जो परेशान है अपने वर्क से, देखते हैं। और फाइनेंसेस से भी, अगर आप हाउसवाइफ, हाउस मेकर भी हो तो भी ये वीडियो आपके लिए रेजोनेट होगा, क्योंकि हम फाइनेंसेस के ऊपर भी फोकस कर रहे हैं। ठीक है, करियर एंड फाइनेंसेस। ओके, कार्ड्स टेल मी कि क्या हो रहा है मेरे सब्सक्राइबर्स के फाइनेंशियल लाइफ में, क्या होगा इन फ्यूचर। ओके, 4 कार्ड्स लेते हैं। ट्रायम्फ, ओके, बहुत ही अच्छा स्टार्ट हुआ है। अथॉरिटी, अवेयरनेस, हार्मनी, काफ़ी अच्छे कार्ड्स आए हैं। ओके, कोई प्रॉब्लम दिखाई नहीं दे रहा। मैं और भी कार्ड्स निकालते हैं, फिर हम एक्सप्लेनेशन की तरफ बढ़ते हैं। गिव मी सम टाइम टू कनेक्ट विद द कार्ड्स गाइज। विजडम, पेशेंस, ओके, थर्ड आई चक्रा, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। ठीक है, कुछ ऐसा आपकी लाइफ में हो रहा है जिससे मुझे समवेयर एक बहुत अच्छी फीलिंग है कि आप जिस भी वक्त से अभी गुजर रहे हो उस वक्त में आपकी जीत होने वाली है। जो डिसीजन आप ले रहे हो, जो स्टैंड आप ले रहे हो, उसमें आपकी जीत होने वाली है। ओके, ट्रायम्फ का कार्ड है। ट्रायम्फ मतलब जीत, ट्रायम्फ मतलब विक्ट्री। ठीक है, आप जीत रहे हो। जो भी प्रॉब्लम्स के ऊपर आप अभी फोकस्ड हो, जिनका सॉल्यूशन के पीछे आप दौड़ रहे हो, जो भी चीज़ें आप अपनी लाइफ में ट्रैक करना चाह रहे हो, मुझे समवेयर एक फीलिंग है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन का शायद इस्तेमाल कर रहे हो। ग्रीन तारा देवी को जो विश फुलफिलमेंट के लिए मैंने कुछ ही दिन पहले वीडियो बनाया था ग्रीन तारा देवी के ऊपर। अगर आपने मिस कर दिया है तो आई बटन में आपको मिल जाएगा, मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगा।
कहीं ना कहीं उनका मंत्र चैंट करते रहिए। मंत्र भी मैंने आपके लिए रेडी कर दिया है, आई बटन में आपको मंत्र का भी लिंक मिल जाएगा। तो समवेयर मुझे दिखाई देता है कि आप अपने विशेस को फुलफ़िल करने के लिए कुछ स्टेप्स ले रहे हो। ओके, इन 3 महीनों में मुझे आप अभी फोकस्ड मुझे दिखाई देते हो जॉब हासिल करने में, राइट, या फिर कुछ अचीव करने में। बट मुझे इन 3 महीनों में आगे के आप दिखाई देते हो कि अभी आप जो है कोई बार्गेन नहीं करना चाहते, आप कोई एडजस्टमेंट्स नहीं करना चाहते। इन 3 महीनों में आप इतना इफ़र्ट डाल रहे हो कि आप अपना ड्रीम जॉब हासिल कर रहे हो, ठीक है। कोई जॉब या फिर कोई आम बिजनेस नहीं, जो आपका ड्रीम करियर है, जो आपका ड्रीम है कि मैं ये करूँ मेरी लाइफ में, मैं ये अचीव करूँ मेरी लाइफ में, वो आप अचीव करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो। अभी आपका माइंडसेट ये चल रहा है ना कि भाई कुछ तो हो, ओके, कुछ तो बस हो जाए मेरी लाइफ में, यानी कि कुछ थोड़े से चेंजेस आ जाए, बस मुझे मैं ज़्यादा नहीं मांग रहा हूँ। बट समवेयर गाइज आपका वो पार्ट जो है वो मुझे गलत दिखाई देता है, ठीक है। एडजस्टमेंट्स नहीं करने, बारगेन नहीं करना, आपको अपने विशेस जो हैं, आपके जो आपका जो ड्रीम वर्क है, जो आपने अपने दिमाग में सेट कर लिया है, वो अचीव करने के पीछे दौड़ो, ठीक है। एडजस्टमेंट्स के लिए मत दौड़ो, क्योंकि अगर आप एडजस्टमेंट्स करते रहोगे तो यूनिवर्स भी समझेंगे, गॉड भी समझेंगे कि भाई इसको एडजस्टमेंट की आदत है, तो करने दो एडजस्टमेंट्स। ये खुद अपने ड्रीम जॉब के लिए 100% नहीं दे रहा है, तो मैं इसके पीछे क्यों दौड़ूं, राइट। सो समवेयर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि आपके विशेस को फुलफ़िल करने के लिए जो भी आता है काम, उसे मत उठाइए। आपका जो कैलिबर है, देखिए ये कोविड वगैरह की वजह से काफ़ी लोगों ने जॉब खोया है, काफ़ी लोगों को जॉब में एडजस्टमेंट्स करने पड़ रहे हैं। एंड उस हिसाब से देखा जाए तो आपको भी ये माइंडसेट होना कि भाई कुछ तो करूँ मैं, कुछ तो थोड़ा बहुत तो, इवन बिज़नेस में भी थोड़ा बहुत तो चले, ठीक है। अभी ज़ीरो है, मुझे 100% तक नहीं पहुंचना, पर एटलीस्ट 10-20% तो चले मेरा बिजनेस। ये कहीं ना कहीं अगर आप सोच रहे हो, देन द थॉट प्रोसेस इज़ रॉन्ग। आप समझ रहे हो ना। समवेयर एक लॉ ऑफ अट्रैक्शन में हम कहते हैं कि ऐसा हमें अफर्मेशन रखना है कि हमने वो सब कुछ हासिल कर लिया है। आपका अफर्मेशन ही ऐसा है कि मेरा बिजनेस 10-20% तो चले एटलीस्ट, तो उतना ही चलेगा। यू विल हैव टू कीप योर अफर्मेशंस हाई। आपके अफर्मेशंस को आपको हाई बनाना है, यानी कि जॉब भी जो आप अट्रैक्ट करना चाहते हो, कोई आम जॉब आप अट्रैक्ट मत करो, आपका ड्रीम जॉब अट्रैक्ट करने के पीछे दौड़ो। क्योंकि इन 3 मंथ्स में इन 3 महीनों में मुझे दिखाई देता है कि आपकी वो विश फुलफ़िल होगी, बट वो फुलफ़िल करने का जो तरीका है वो आपको समझना है, ठीक है। उस पे फोकस कीजिए, जो तरीका है उस पे फोकस कीजिए, जो आउटकम है उस पे फोकस कीजिए। उसके लिए मेहनत कितनी करनी पड़ेगी या फिर उसके लिए वो पॉसिबल है या नहीं, वो यूनिवर्स देख लेंगे, ठीक है। आप अपनी इच्छाएं उनकी तरफ रखो, पॉसिबल करना उनका काम है। आप बस उस शिद्दत से वो इच्छाएं उनके सामने रखो, वो डेफिनेटली पूरी करेंगे। समवेयर एक दिखाई देता है आपकी लाइफ में कि मोर देन जो भी जॉब भी आप करना चाहते हो, उसमें आप अपना स्टैंड लेना चाहते हो, राइट। ऐसा नहीं है कि आप किसी के अंडर काम कर रहे हो, इन द सेंस हर एक पोजीशन पे अंडर काम करना पड़ता है। बट जो भी जॉब आपको अभी शायद ऑफ़र हो रहे हैं, या फिर जो भी जॉब में आप अभी हो, उसमें समवेयर मुझे दिखाई देता है कि कोई डोमिनेंट इंसान आपके ऊपर है। अगर आपका बिजनेस भी है तो भी ये पॉइंट आपको रेजोनेट होगा कि अगर आप हाउसवाइफ हो जो बिज़नेस कर रहे हैं, और तो हो सकता है कि आपके हस्बैंड या फिर आपके इन लॉज जो हैं कहीं ना कहीं आपके ऊपर दबाव बनाए रखते हैं कि आप जो भी काम कर रहे हो, कोई भी, चाहे आप मैन भी हो जो बिज़नेस करना चाह रहे हो या फिर जॉब करना चाह रहे हो, तो समवेयर मुझे आपकी लाइफ में कोई ऐसा अथॉरिटेटिव इंसान दिखाई देता है जो दिक्कत क्रिएट कर रहा है। अभी वो अथॉरिटेटिव इंसान हो सकता है कि आपके बॉस हैं, या फिर हो सकता है कि आपके हस्बैंड या फिर आपकी वाइफ है जो काफ़ी टांग अड़ाते हैं आपके बिज़नेस में, आपके जॉब में, या फिर आपके पेरेंट्स हैं, या फिर आपके इन लॉज हैं जो काफ़ी टांग अड़ाते हैं और डिफ़िकल्टीज़ क्रिएट करते हैं। मुझे समवेयर कोई ऐसा अथॉरिटेटिव इंसान दिखाई दे रहा है जो दिक्कतें क्रिएट करता है, और उस अथॉरिटेटिव इंसान को समवेयर आपको लॉक करने की ज़रूरत है, पुश आउट करने की ज़रूरत है। देखिए, अगर माँ पिता हैं, हस्बैंड वाइफ है, तो हम पूरी तरह से निकाल नहीं सकते उनको लाइफ से, बट अपनी करियर लाइफ को हमेशा अपनी पर्सनल लाइफ, अपनी फैमिली लाइफ से अलग रखो, ओके, ये तो हम कर सकते हैं। एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि यानी कि आप ना उनको बोला करो डायरेक्टली कि मेरा बिज़नेस है,
मेरा जॉब है, मेरे अपॉर्चुनिटीज़ हैं, डिसीजन भी मेरा ही होगा। ओके, समवेयर मुझे आपकी जॉब से रिलेटेड, देखिए अगर ये पॉइंट आपको रेजोनेट नहीं होता तो शायद ये होगा कि समवेयर आपकी जॉब से रिलेटेड कोई ऐसा इंसान है आपकी ज़िंदगी में जो आपको पुश, बहुत ज़्यादा पुश करता है, एक्सट्रीमली आपके बटन्स प्रेस करता है, इन द सेंस कि तुमको जॉब नहीं है, तुमको काम नहीं है, तुम तो वेले पड़े हो, तुम तो कुछ करने की इच्छा ही नहीं रखते, तुम तो आलसी हो गए हो, ये वो सब। कोई ऐसा इंसान मुझे आपके ऊपर हवर करता हुआ हमेशा दिखाई दे रहा है जो आपको या तो डीमोटिवेट करता है, या तो फिर आपको नीचे पुश करने की कोशिश करता है, या फिर कोई ऐसा इंसान है जो आपकी प्रोग्रेस देखना नहीं चाहता। दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि एक इंसान है जो एक्चुअली ही आपका प्रोग्रेस देखना नहीं चाहता, या फिर ऐसा इंसान है जो प्रोग्रेस देखना चाहता है पर उनका मोटिवेट करने का तरीका जो है वो गलत है। ओके, जैसे हमारी मदर्स मोस्टली होती है ना कि बच्चा काम करे, बच्चा काम पे जाए, कुछ कमाए, कुछ उसका खुद का पैरों पे खड़े रहे, ये इच्छाएं सारी अच्छी रहती है माँओं की, इरादे सारे अच्छे रहते हैं, पर जो पुश करने का तरीका होता है ना, तुम तो आलसी हो गए, तुमसे तो कुछ नहीं होने वाला, मुझे तो टेंशन नहीं आता है तुम्हें देखकर, तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दोगे तुम, ये जो कहने का ये डीमोटिवेशन है, ये समवेयर मुझे गलत दिखाई देता है। ये वीडियो अगर ऐसा कोई इंसान है आपकी ज़िंदगी में तो ये वीडियो उनके साथ ज़रूर शेयर करना, ताकि उनको भी समझ में आ जाए कि ये कर रहे हैं वो आपके साथ, डीमोटिवेट कर रहे हैं। और जब हम डीमोटिवेट हो जाते हैं ना गाइस, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अगर हम रूल्स देखें तो हमारा दिमाग जो है डाउन हो जाता है, हमारे वाइब्रेशंस जो है वो लो हो जाते हैं, और जब हमारे वाइब्रेशंस लो हो जाते हैं तो हम लो वाइब्रेशन वाले एनर्जीज़ को ही अट्रैक्ट करते हैं, तो उसमें आपको अच्छा जॉब अट्रैक्ट होगा ही नहीं। ओके, सो एक तो आप उनके साथ ये वीडियो शेयर करो ताकि ये सारी चीज़ें वो बंद कर दें, या फिर सेकंड चीज़, अगर वो इंसान आपकी लाइफ में ऐसे हैं जो एक्चुअली ही डीमोटिवेट करना चाहते हैं और आपका दिल ही तोड़ना चाहते हैं, आपकी प्रोग्रेस उनको नहीं देखी जाती है, तो ऐसे इंसान को आपको ब्लॉकआउट करने का तरीका अपनी लाइफ से, अपनी माइंड से एटलीस्ट तरीका ढूंढना चाहिए। इन द सेंस उसमें आप यूज़ कर सकते हो लॉ ऑफ अट्रैक्शन को, आप कॉर्ड कटिंग को यूज़ कर सकते हो। कॉर्ड कटिंग जो है वो सारी चीज़ें मैं एंजल थेरेपी में सिखाऊंगी, अगर आपको इंटरेस्ट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने व्हाट्सएप नंबर दिया है, वहाँ से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। कॉर्ड कटिंग आप कर सकते हो उस इंसान के साथ, या फिर आप समवेयर एक बैरियर बना सकते हो, उनको डायरेक्टली कह सकते हो। अगर घर वाला कोई मेंबर है जैसे कि हस्बैंड वाइफ या फिर इन लॉज वगैरह, तो आप कह सकते हो कि माय बिजनेस इज़ माय प्रायोरिटी, या फिर वो मेरी ज़िंदगी का हिस्सा है, आपको कहने का उसमें कोई स्टैंड नहीं। ये आप क्लियर कर दे सकते हो, ये आप कर सकते हो। या फिर और एक पॉइंट जो मुझे दिखाई देता है कि आप जॉब तो करना चाहते हो, आप बिज़नेस तो करना चाहते हो, आप करियर एंड फाइनेंसेस पे फोकस तो करना चाहते हो, बट आप खुद एक्चुअली लेज़ी हो, आप ऑर्गेनाइज्ड नहीं हो। ओके, आपको क्या करना है उसके बारे में आप खुद 100% श्योर नहीं हो। ओके, आपको वो फिगर आउट करने की अभी तक ज़रूरत है। इन द सेंस आप जॉब करना चाहते हो, आप जॉब मनी या फिर सर्वाइवल के लिए करना चाहते हो, आप बिज़नेस करना चाहते हो मनी या फिर सर्वाइवल के लिए करना चाहते हो, आपको किस में खुशी मिलती है, आपको क्या करना है, आपके क्या इंटरेस्ट्स हैं, उसमें आप ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर रहे हो। और जितनी मेहनत एक जॉब अचीव करने के लिए, एक बिज़नेस चलाने के लिए चाहिए होती है, शायद उतनी मेहनत आपसे नहीं हो पा रही है। हो सकता है कि घर से रिलेटेड आपको टेंशन्स हो, बच्चों से, फैमिली से रिलेटेड आपको टेंशन्स हो, करियर एजुकेशन से रिलेटेड आपको टेंशन्स हो, बट दैट इज़ जस्ट एन एक्सक्यूज़। वो सिर्फ एक एक्सक्यूज़ है। आपको समझना है कि अगर आप फाइनेंशियली स्टेबल हो जाते हो तो बाकी सारी चीज़ें आप आराम से हैंडल कर पाओगे। हो सकता है कि लव लाइफ में आपकी दिक्कत चल रही है, उसकी वजह से करियर पे आप फोकस नहीं कर पा रहे हो। दो अलग चीज़ें हैं, लव लाइफ और करियर। अगर करियर बिगड़ गया तो लव लाइफ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अगर लव बिगड़ गया तो करियर पे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। ओके, यानी कि अगर लवर आपके लाइफ से चले गए हैं देन दैट डजंट मीन कि आप खाना पीना छोड़ दोगे, और खाना पीना नहीं छोड़ सकते हो, इसलिए काम करना ज़रूरी है क्योंकि उसी काम से आप कमाते हो, राइट। तो ये एक समझ अपने दिमाग में आज फिट कर लो, ताला लगा लो कि कोई इंटर रिलेटेड अपने सेक्शन के जो अपने लाइफ के जो दो सेक्शंस हैं, कोई भी दो, उनको मिक्स नहीं करना चाहिए। ओके, करियर पे फोकस्ड रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड अनदर पॉइंट जो मैं कह रही थी, लेज़ीनेस। जितनी मेहनत करनी चाहिए एक जॉब अचीव करने के लिए, एक बिज़नेस चलाने के लिए, एक बार चेक कर लो कि आप उतनी कर रहे हो या नहीं कर रहे हो।
ओके जितना एफर्ट्स डालना चाहिए उतना आप डाल रहे हो या फिर नहीं डाल रहे हो। ओके सो वो अवेयरनेस आपके अंदर आना, वो समझ आपके अंदर आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। द नेक्स्ट थिंग दैट आई सी इस कि आप सारी चीज़ें ना अकेले करना चाह रहे हो, अकेले के ऊपर पड़ गई हैं ऐसा आपको लग रहा है। ओके सो करियर एंड फाइनेंसेस के हिसाब से मैं ये सारे बिजनेस जॉब सारे हिसाब से मैं बताती हूँ। जॉब अगर कर रहे हो तो आप हो सकता है कि घर पे ऐसे हो जो अकेले कमा रहे हो, या फिर आपका खर्चा चलाने के लिए आप कमा रहे हो, तो समवेयर यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि फाइनेंसेस ये टीम वर्क है। ओके हारमनी होनी ज़रूरी है, यानी कि अपने घर पे बात करो दैट आप अकेले पे सारी अगर जिम्मेदारी गिर जाएगी तो आप डिफ़िकल्टी में आ जाओगे, आप नहीं कर पाओगे। टीम वर्क होना ज़रूरी है। अगर बिज़नेस कर रहे हो तो फिर भी आपको समझना है कि बिज़नेस आप सिंगल हैंडेडली आगे एकदम लेकर जा नहीं सकते। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पार्टनरशिप करो, मैं ये कह रही हूँ कि कुछ एम्प्लॉयज़ रखो या फिर अपने घर वालों के साथ जो आपको आपके बिज़नेस को सपोर्ट करते हैं थोड़ा बहुत काम डिस्ट्रीब्यूट करो। ओके या फिर बिज़नेस को ग्रो करने के लिए आइडियाज़ ढूंढने की कोशिश करो जो आपके सोशली आपके बिज़नेस को प्रमोट करे या फिर आपके जॉब को ग्रोथ दे। ऐसा कोई टीम सेटअप करो, कोई फ्रेंड के साथ बात करो या फिर कुछ ऐसा करो जैसे कई आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, उनके साथ शेयर करो कि मेरे प्रोडक्ट्स को तुम प्रमोट करोगे क्या, या फिर अपनी दुकान पे रखोगे क्या, या फिर जो भी है। सो यू विल हैव टू ग्रो समवेयर। ठीक है, तो करियर एंड फाइनेंसेस के हिसाब से मुझे दिखाई देता है कि एक अकेले पे बर्डन मत लो, थोड़ा सा डिस्ट्रीब्यूट करने की कोशिश करो। फाइनेंशियली आई अंडरस्टैंड कि ज़िम्मेदार होना बहुत ज़रूरी है, बट इतनी ज़िम्मेदारी मत ले लो कि आपको टेंशन हो जाए उस ज़िम्मेदारी का। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बताती हूँ कि आपको अपने पेरेंट्स का ख्याल रखना ये आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने हस्बैंड का, अपने वाइफ का ख्याल रखना आपकी फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगेन डिपेंड्स ऑन सिचुएशन एंड बट आपके जो रिलेटिव्स हैं, यानी कि बहन का बेटा, भाई का ये वो सब ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका बिज़नेस अभी चल रहा है, जॉब अभी चल रहा है जो नीचे जा रहा है, देन कीप दैट इन माइंड कि आप किसी ऐसे को सपोर्ट ना करो। देखो हारमनी का कार्ड आया है, वेयर हारमनी इज़ विद द पीपल यू एक्चुअली हैव कनेक्शन विद, जिनके साथ एक्चुअली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है, उनके साथ हारमनी क्रिएट करने की कोशिश करो। जो लोग आपको आपकी लाइफ में जो आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है उनके पीछे मत भागिए, या फिर आपके फाइनेंसेस प्रॉपर नहीं हो पा रहे हैं क्योंकि आप या फिर आपके घर में से कोई ऐसा इंसान है जो दूसरों के बहुत ज़्यादा हेल्प करता है और अपनी जो है यानी कि दान धर्म बहुत है और अपने लिए सेविंग्स बहुत कम है। तो ये एक पॉइंट जो है, आप हो सकते हो या फिर आपके घर में से कोई फाइनेंशियली जो स्टेबल है वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, उसकी वजह से आपके फाइनेंसेस पे दिक्कत आती है। देखिए गाइस, भगवान हमें वही देता है, उतना ही देता है जितना हमें जितने के बारे में हम ग्रैटिट्यूड रखते हैं या फिर हम कदर करते हैं। अगर अपनी सिचुएशन को बेटर बनाए बिना आप दूसरों को हेल्प करने लगे, देखिए मैं दूसरों को हेल्प करने के अगेंस्ट नहीं हूँ, ओके, बट कब करो जब आप खुद स्टेबल हो। ठीक है, आपके खुद के देखो खुद का घर अच्छे से चल रहा है, खुद की सेविंग्स अच्छे से चल रही है, उसके बाद में आप जाके दूसरों की हेल्प करो, राइट। अगर आप कल को दूसरों की हेल्प कर रहे हो, खुद आप रोड पे आ गए हो, तो वही जिसको हेल्प की थी ना वही इंसान नहीं आएगा। हम ये कलयुग में जी रहे हैं, ठीक है, हम कोई कर्ण नहीं है, हम दान के देवता नहीं है, राइट। हमको कोई ये इस तरह का लाइफ पैटर्न इस ज़माने में नहीं चलने वाला, राइट। सो समवेयर आपको समझना है कि भले ही वो लोग आपको अच्छा कह रहे हैं फॉर द मोमेंट, हमेशा के लिए नहीं कहेंगे। आप अगर एक टाइम, देखो 10 टाइम आपने दे दिया है ना उनको, 11वीं बार आप अगर नहीं देते हो ना तो वो गाली देंगे, पहले 10 बार जो दिए हैं वो भूल जाएंगे। सो जितने भी क्लोज हों आपके, यू विल हैव टू अंडरस्टैंड कि अपने सेविंग्स, अपनी इनकम, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपना सब कुछ पहले करो, फिर दान धर्म करो, और वो भी लिमिट में करो। ठीक है, ये नहीं कि भाई लाखों रुपया करके दे दी किसी को भी, फिर वापस वो दे रहा है नहीं दे रहा है। समवेयर मुझे ये भी एक फैक्टर दिखाई देता है कि पहले जिन्होंने आपसे पैसे लिए हैं वो बहुत ठग निकले हैं लोग, ठीक है, उन्होंने वापस नहीं दिए हैं। सो यू विल हैव टू अंडरस्टैंड दिस, अभी ये चीज़ें रिपीट नहीं करना, ओके। उस हिसाब से थोड़ा सा स्मार्ट बनने की अभी ज़रूरत है।
साथ ही ये आता है कि आपको जो आपका जो ड्रीम जॉब है, आपका जो ड्रीम बिजनेस है, जो आप अचीव करना चाहते हो अपनी लाइफ में, वो अचीव करने के लिए आपको कुछ ऐसा है जो सीखना ज़रूरी है। ओके, हो सकता है कि आपके जॉब से रिलेटेड कोई स्किल हो जो आपको सीखना चाहिए, आपके बिज़नेस से रिलेटेड कोई स्किल हो जो आपको सीखना चाहिए। अभी अपने इंटरनेट पे भी काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं जो आप फ्री में सीख सकते हो, या फिर अगर कोर्स करना चाहते हो कुछ, सपोज़ बीए किया एमबीए करना चाहते हो, ये वो सब, तो टेक अ ब्रेक एंड डू दैट। ओके, वो स्टडी करना अभी आपके लिए ज़रूरी है, ठीक है, वो ज़रूर करना। साथ ही गाइस, जब भी आपका कोई जॉब अपॉर्चुनिटी या फिर बिजनेस अपॉर्चुनिटी आता है, तो यूनिवर्स की तरफ से बहुत तगड़ा मैसेज है कि अपने इंट्यूशंस पे फोकस करो कि ये आपके लिए अच्छा है या नहीं है। आपका इंट्यूशन आपको हर बार ये बता देता है कि ये सही है, ये गलत है, ये करो, ये मत करो। तो अपने इंट्यूशंस पे फोकस करो, इंट्यूशंस क्या कहते हैं, इंट्यूशंस क्या मुझे कहाँ गाइड कर रहे हैं, उसके ऊपर फोकस करो। ओके, एंड ये 3 मंथ्स में मुझे समवेयर दिखाई देता है कि आपका एक ड्रीम जॉब आप अचीव कर रहे हो अगर ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप कंट्रोल में लाते हो। ओके, एक फोकस में लाते हो इन सारी चीज़ों को। विश फुलफिलमेंट का कार्ड है, सो 3 मंथ्स में डेफिनेटली आपकी विश, कोई जॉब से रिलेटेड या फिर बिजनेस से रिलेटेड कोई विश आपकी पूरी हो रही है। ओके, विल सी नेक्स्ट क्या कार्ड्स हैं आप लोगों के लिए। Okay, we have Ace of Swords, Three of Wands, Five of Cups, Hierophant, एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, इस वक्त में आपको जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आई थी वो आपके लिए वर्थ इट नहीं थी। आपके लिए जो वर्थ इट जॉब अपॉर्चुनिटी होने वाली है वो डेफिनेटली कुछ ही टाइम में आपको आएगी। आपने काफ़ी पेशेंस रखा है, ये मुझे दिखाई देता है, भले ही गाली दे रहे थे उस पेशेंस रखते वक्त, बट समवेयर मुझे दिखाई देता है कि आपने पेशेंस बहुत रखा है, आपने बहुत कुछ झेला है, आपने बहुत कुछ देखा है। जैसे पेशेंस का कार्ड हमें यहाँ पे भी आया था, बहुत झेला है, बहुत देखा है, बहुत सहा है, एंड अभी आपका ये है कि यार मुझे नहीं, पेशेंस नहीं रखना। बट आप देख सकते हो कि आपका पेड़, जैसे इस कार्ड में दिखाया गया है, आपका पेड़ भले ही छोटा दिख रहा हो पर इसकी जड़ें बहुत स्ट्रांग है। इन द सेंस आपने जो अभी तक टाइम स्पेंड किया है, आपने जो वक्त ये भले ही लॉकडाउन में जो भी प्रॉब्लम्स हुए थे या फिर अभी तक ज़िंदगी में, आपने काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें सीखी हैं, काफ़ी सारी चीज़ें आपको पता भी नहीं है आपने अचीव की हैं, जो आपको इन फ्यूचर आपके ड्रीम जॉब में काफ़ी हेल्पफुल रहने वाली हैं। ठीक है, सो समवेयर आपने इन्वेस्टमेंट की है, पैसे से रिलेटेड नहीं कह रही हूँ मैं, बट कुछ टाइम अपने सही जगह पे इन्वेस्ट किया है या फिर करो इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में, जहाँ पे आपका ड्रीम जॉब आप अट्रैक्ट जब करोगे तो आपको एक एक स्किल जो आपने सीखा है आपको क्लिक होगा कि ये कहाँ पे काम आ रहा है मुझे। ठीक है, ये समवेयर मुझे दिखाई देता है। और एक चीज़ जो मुझे दिखाई देती है वो ये है कि फर्स्ट वही बात कर लेती हूँ मैं कि न्यू अपॉर्चुनिटी इज़ कमिंग अप। ठीक है, एक अच्छी करियर रिलेटेड अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी आ रही है और वहाँ पे आपके दिमाग को, आपके स्किल्स को अप्रिशिएट किया जाएगा। ओके, भले आप किसी भी फील्ड में हो, मैं जॉब से रिलेटेड पहले बात कर लेती हूँ, आप भले ही किसी भी फील्ड में हो, फिर भी आपका समवेयर, आपका टैलेंट, आपका दिमाग, आपकी सोच, आपका जो काम करने का तरीका है उसको अप्रिशिएट किया जाएगा। ऐसा वाला एक ड्रीम जॉब आपके एक अपॉर्चुनिटी आपके लाइफ में आती नज़र आती है। नाउ इट इज़ अप टू यू, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको ग्रैब करते हो या नहीं, क्योंकि मुझे ये भी दिखाई देता है कि 3 मंथ्स में आप समवेयर पास्ट के ऊपर फोकस कर रहे हो, तो ये एक वार्निंग कार्ड है। ठीक है, पास्ट के ऊपर जो आपने खोया है उसके ऊपर मत फोकस कीजिए, जो आपके पास है और जो आएगा
जो आपको चाहिए उसके ऊपर फोकस करना, ठीक है। पास्ट में जो आपने खोया है, मुझे समवेयर दिखाई देता है ना गाइस इस रीडिंग से कि आपका जो अनएम्प्लॉयमेंट है आपका, या फिर जो बिज़नेस में आपका नीचे जा रहे हो आप, कुछ ये सिर्फ करियर पे फोकस्ड नहीं है। मुझे समवेयर ये फीलिंग है कि आपके लाइफ में बाकी की लाइफ के हिस्सों में, हो सकता है पर्सनल लाइफ, फैमिली लाइफ, लव लाइफ, एनीथिंग, उन लाइफ्स में समवेयर मुझे दिखाई देता है कि कुछ अप्स एंड डाउन्स हैं और उसकी वजह से आपके करियर के ऊपर जो है गलत इम्पैक्ट पड़ रहा है। ओके यानी कि हो सकता है कि आपके लवर के साथ आपका सेपरेशन हो, या फिर फैमिली में कोई बीमार है, कोई प्रॉब्लम चल रही है, कोई अनबन चल रही है, या फिर हो सकता है कि आप खुद कहीं डिप्रेशन, एंजाइटी, स्ट्रेस, इन सारी चीज़ों से गुजर रहे हो और उसकी वजह से लो वाइब्रेशंस में आप ये अपॉर्चुनिटी अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। तो अपने वाइब्रेशंस को हाई करने की कोशिश करो। जो पास्ट में हुआ है या फिर जो आसपास में चल रहा है, जो छूट रहा है हाथ से, उसके ऊपर फोकस मत करो। जो आ रहा है, जो गेन कर रहे हो, उसके ऊपर फोकस करो। इन फ्यूचर वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में मुझे श्योरली आती हुई दिखाई देती है, बट गाइज इट्स गोइंग टू बी अप टू यू कि आप उसको ग्रैब करते हो, कर पाते हो या नहीं। ओके सो डेफिनेटली वो अवेयरनेस आपके अंदर आ रहा है। जो मैंने आपको गाइडेंस किया है वो 3 मंथ्स अगले फॉलो डेफिनेटली करना, बट वो जो पेशेंस आपने दिखाया है उसका अच्छा फल आपको मिलता हुआ मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहा है। दिल्ली अभी दूर नहीं है। ओके सो वो पेशेंस रखिए वैसे ही एंड स्टेबल रहिए दिमाग को लेकर। मुझे इन फ्यूचर आपको इन 3 महीनों में एक आपके करियर को लेकर गाइड करता हुआ एक गुरु भी मुझे दिखाई देता है। हो सकता है कि आपके कोई सीनियर आपको अच्छे से गाइड करे, हो सकता है फैमिली मेम्बर्स में से कोई जो इस फील्ड में रहा हो या फिर सीनियर हो आपके लिए, उनमें से कोई आपको गाइड कर रहा है, या फिर स्पिरिचुअल गुरु हो सकता है, कोई भी, बट आपके करियर से रिलेटेड एक गुरु आपको गाइड करते हुए मुझे डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं। एंड समवेयर इस वक्त में आप हील कर रहे हो, ये भी दिखाई देता है। समवेयर हीलिंग है और डेफिनेटली मैं ये कहूँगी कि ये नेक्स्ट 3 मंथ्स में आपको अपॉर्चुनिटी डेफिनेटली आती दिखाई दे रही है, बट फोकस कीजिए कि आपकी ज़िंदगी के बाकी हिस्सों में जो प्रॉब्लम्स हैं वो या तो आप करियर के ऊपर उसका प्रभाव ना पड़ने दें, या फिर आप उन प्रॉब्लम्स को पहले एक एक करके सॉल्व करो। ओके साथ ही ये जो अथॉरिटेटिव इंसान के बारे में मैं बात कर रही थी, जो आपके ऊपर बहुत ज़्यादा अथॉरिटी रखा हुआ है, उसको थोड़ा सा लिमिट में लाने की कोशिश कीजिए। ओके सो गाइज दिस वाज अ रीडिंग करियर और आपका फाइनेंसेस इन नेक्स्ट 3 मंथ्स में क्या होगा, कैसे होगा, क्या आपको समझ में आ गया होगा कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या करने देना है, क्या करने नहीं देना है। ओके सो इन सारी चीज़ों पे फोकस कीजिए एंड आज स्पेशल प्रेयर्स तो कर ही रही हूँ मैं आप लोगों के लिए। सो अगर आज का रीडिंग पसंद आया और आप चाहते हो कि मैं करियर रिलेटेड रीडिंग्स बार बार बनाती रहूँ, दिस वाज द फर्स्ट टाइम कि मैंने करियर रिलेटेड रीडिंग बनाई थी, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे रीडिंग्स बनाती रहूँ करियर से रिलेटेड, तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना कि मैं ऐसे वीकली बनाऊँ या फिर एवरी मंथ बनाऊँ करियर रिलेटेड रीडिंग, तो मैं डेफिनेटली आपके लिए बनाऊँगी। ओके थैंक यू सो मच गाइज फॉर जॉइनिंग मी इन टुडेज़ रीडिंग। आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय, एन्जॉय एंड स्टे ब्लेस्ड।